हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदास। माहौरगढ़ की पूजा तो हो गई। आज मेरे मंगलवार की 18वां कहते ना 18 मंगलवार है, जिसमें आज मेरी माँ विंध्यवासिनी के नाम से जो मैं व्रत रखती हूँ। बहुत अच्छा नसीब है कि मांडरची काड़ूबाई का तो दर्शन होता ही है। माहौरगढ़ के रेणुका माँ का भी अच्छे से श्रृंगार देखा, आरती देखी। रात को तो की थी पूजा, अभी भी की। और अब यहाँ से हम सैलानी बाबा प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि परसों पूर्णिमा है और इस बार पूर्णिमा की सारी पूजा मेरे हाथ से हुई। बाबा जी के लिए चादर लाए हैं अजमेर शरीफ से और जाके चादर चढ़ानी है। और एक और बात है, मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट्स बहुत मारते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आप लोग चाहे कमेंट मारो, चाहे मेरे पे गुस्सा करो, चाहे कुछ भी करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप जितनी बार मेरा बिगाड़ने को देखोगे, मेरी शक्तियाँ आपका बिगाड़ चुकी रहेंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी तरफ ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा अपने पे दिमाग लगाओ, क्योंकि मेरे सामने एटीट्यूड, घमंड, गुस्सा कुछ नहीं चलता है। मेरी एक नज़र पड़ेगी ना तो आप लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप 10 रुपये बचाने को देखोगे, आगे जाके 100 रुपये खर्च हो जाएगा। क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं उल्टा बोलती हूँ और ना मुझे उल्टा सुनना पसंद है किसी के भी मुंह से। कल की बात पे सब लोग ने बहुत सारे कमेंट किए थे, कल कितनी जगह पे दंगा फसाद सब हो गया। भाई जिन्होंने भाई पूजा का कहते हैं ना मंदिर स्थापित कर दिया और दंगा फसाद करा दिया, उनका पेट तो भर गया होगा, क्योंकि उनको और कुछ आता ही नहीं है। हम नहीं लड़ना चाहते तो भी वो चाहते हिंदू मुस्लिम लड़े। मैं तो इस बार बागजाली के अंदर जब प्रवेश करूंगी ना, तो बागजाली के अंदर यही करके मन्नत लेके करूंगी कि जितने लोग इस तरह से हम पंडितों को और अघोरियों को पागल में गिनती करते हैं ना, उनको आज की आने वाली अगली पूर्णिमा तक पूरी तरह से पागल कर देना। मेरा यही मानना है, क्योंकि मारण क्रिया क्या होता है, लोगों को पागल करना क्या होता है, वो सब मैं बहुत बखूबी जानती हूँ। और एक बात याद रखना, ऐसे बस सोचना, कितने लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते और आवाज़ में बात भी करते, जो भी करते हैं, या लोग जो लोग कमेंट भी लिखते हैं ना, उनके कमेंट के वक्त भी उनके दिमाग में, दिल में मेरे लिए क्या सोच चल रही है ना, मुझे पूरा पता चल जाता है। इसके लिए अपनी गंदी सोच, अपना दिमाग अपने तक रखें, क्योंकि ये चीज़ आपको ही भारी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिर अगर एक बार आप मेरी आँख में चढ़ गए तो फिर समझ जाना कि फिर मैं आपको पूरी तरह बर्बाद किए बगैर पीछे नहीं हटूँगी। और ये बात मत सोचना, भले मैं कहते ना इस बार सैलानी बाबा में जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मैं अपनी पूजा करूँगी। मेरे सैलानी भाई उधर जो मुजावर फोटोज़ की ठोकने का काम करते हैं, वो अपनी पूजा करेंगे। और ये याद रखना कि जो लोग मुझसे इतनी बातें करते हैं, बाद में मेरे सामने बहुत अच्छे बनते हैं, तो बात याद रखना कि उन सबकी फ़ोटो वहाँ पे ठोकी जाती है। आप मेरे सामने अच्छे बनो, बुरे बनो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम से काम मतलब रहता है, ऐसी बात है। अभी देखिए, एक जन ने मुझे बीच में इरिटेट किया था, बहुत मतलब घमंड दिखा रहे थे, गोराई में हमको बहुत जानते हैं, सब ये जानते वो जानते, थोड़े से पैसों के लिए 20-30 हज़ार के लिए मात्र अपनी औकात दिखाई थी। अब मैं उसकी औकात ऐसी करूँगी कि पूरी गोराई में उसको कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरे सामने मेरे को चलता ही नहीं है, क्योंकि मुझे बुरा इस बात का लगता है कि तुम लोग अपनी मर्दांगनी के औरत के सामने दिखाते हो। हाँ, मतलब तुमको माँ मिल गई, बहन मिल गई, औरत मिल गई, तो तुम लोग अपने आप को मर्द समझते हो। इस तरह से तो तुम लोग को हिजड़े की औलाद बोलूँगी। तुम लोग को हिजड़ा बोलना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी औकात यही है कि तुम सिर्फ औरतों के सामने अपनी औकात दिखा सकते हो। तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है कि कहीं और करो। और मेरे रात में तो लगना नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि फिर साड़ी पहना के रास्ते पे पैसे मंगवाने के लिए खड़ा करवा दूँगी, ये याद रखना। इससे अच्छा मेरे से अच्छे बन के रहने में भलाई है, बुरा बनना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, ये सोच लेना। और दूसरी बात, जो ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल चल रहा है, चलने दो, क्योंकि मेरे मस्तान बाबा ने यही कहा है। आज लोग ताली बजा रहे हैं, तू भी सबके साथ मिलके ताली बजा। कल जब सब लोग जूते मारेंगे तब बैठ के मज़ा देखना, क्योंकि कहता है होना वही है। जब इंसान अपनी जीत पे बहुत ज़्यादा खुश होता है ना कि वाह मैं जीत गया, तो समझ लो हार उसकी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। इसलिए अपनी कोई छोटी सी जीत पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हार तुम्हारा बहुत आगे वेट कर रही है, ये बात तो पक्की है। तो जब मेरे मस्तान बाबा ने बात कह रही तो बस बात खत्म, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा उन पर भरोसा है। और मैं यहाँ से अजमेर शरीफ से उनके लिए कहते हैं ना वहाँ का प्रसाद लेके जा रही हूँ। यहाँ से बॉम्बे जाते वहाँ सबसे पहला काम यही करूँगी कि मस्तान बाबा को मिलने जाऊँगी, वो प्रसाद उनके सामने रखूँगी और वो प्रसाद रख के बोलूँगी कि जितने लोगों ने जो गलती की है ना, जितने लोगों ने मेरे सामने जो आँख दिखाने की कोशिश की ना, उनकी आँखें पूरी तरह से फोड़ दो, उनको बचाओ मत। और हमारी अभी माहौरगढ़ की यात्रा पूरी हुई। मारण क्रिया है, परसों साल की पहली पूर्णिमा है, और पहली पूर्णिमा के दिन जो हमने चादर लाई है वो बाबा जी को चादर चढ़ेगी। और आपको यही कहूँगी कि इस वक्त जो काम होगा ना वो बाकी कभी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैंने पागल करने का काम सब हाथ में लिया है। बहुत सारे लोग पागल होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है।
इतना बड़ा मैंने क्या कहा था, 50,000 मुझसे पाओगे, लेकिन सामने 5 लाख रुपए का खर्चा है खड़ा, ये याद रखना। इस पूर्णिमा के बाद होने वाला है। 30 जनवरी तक बहुत लोगों का कम से कम 10 से 12 लाख का नुकसान होने वाला है। और बाकी जितने लोगों का लॉटरी का काम हो गया उनको बधाई। और अब हमें 100 लड़कियों की शादी का तैयारी शुरू करना है। तो चलिए हम आपको वहाँ जगह दिखाएंगे। और जिसे भी अभी भी अगर एक पावरफुल कहते ना तांत्रिक बनना है तो मुझसे शक्ति लो। सिखाने का काम तो मैंने बंद कर दिया है। 2-4 लोगों को सिखा के आगा गई हूँ मैं। और कुछ लोगों को तो बोलूँगी कि मेरी वीडियो देख के दांत पीसने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारे दांत पीसने से मेरी वीडियो बंद होगी नहीं। और तुम्हारे साथ जो होना है वो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि तुम अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आओगे और मैं अपने पूजा से बाज नहीं आऊँगी। तुम लोग ने अपने आप को तोप समझ लिया है कि ये क्या बिगाड़ लेगी। और मैंने ये ठान के रखा है कि मैं जब तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ूंगी नहीं, मैं पीछा छोड़ूंगी नहीं। वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलो तुम अपने में लगे रहो, मैं अपने में लगी रहती हूँ, ठीक है ना। जय माता दी।